स्वामी श्री रामतीर्थ जी, साधना से सिद्धि तक की यात्रा, सफलता की प्राप्ति हर एक क्षेत्र में। वे कहते हैं कि साधना जीवन के पारमार्थिक क्षेत्र के लिए हो या लौकिक उन्नति के लिए, ये 7 नियम प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए धारण करने होंगे। इन नियमों का पालन करके जीव इसी जीवन में हर सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। लौकिक और पारलौकिक जो उन्नति है इन 7 नियमों के पालन से संभव है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए इन 7 नियमों का पालन श्री रामतीर्थ कहते हैं अत्यंत आवश्यक है। प्रथम नियम है परिश्रम। दीपक के आलोक का रहस्य इस बात में निहित है कि वह अपने आलोक को बनाए रखने के लिए बत्ती और तेल को जलाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने शरीर के तेल को जलाते हैं अर्थात कठिन परिश्रम करते हैं, वे निश्चय ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि संघर्ष ही जीवन है। निष्क्रियता मृत्यु का दूसरा प्रतीक है। जैसे सरोवर का जल और कलकल करती प्रवाहमयी नदी के जल में अंतर है। क्यों? क्योंकि बह रही नदी का जल निर्मल, आकर्षक, स्वादिष्ट, जबकि सरोवर का जल स्थिर होने से मलिन, दुर्गंध युक्त, स्वाद रहित रहता है। इसी प्रकार यदि जीवन में सफलता चाहते हैं तो नदी की भांति निरंतर बहते होना। नाम जापक साधकों के लिए स्वामी जी कहते हैं नित्य निरंतर सतत केवल और केवल हरिनाम का चिंतन, हरिनाम का जप नाम साधना की सिद्धि के लिए प्रथम नियम है। दूसरे नियम की ओर संकेत करते हुए स्वामी जी कहते हैं त्याग और बलिदान अर्थात शरणागत का भाव। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हृदय से अभिमान का त्याग, अपने होने का त्याग। जब तक साधक बीज के स्वरूप में नहीं पहुंचता अर्थात जिस प्रकार बीज को भूमि पर डालने पर वह अपने अस्तित्व को समाप्त कर नवीन अंकुरण के रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार नाम जापक प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण कर शरणागति को स्वीकार कर नित्य निरंतर नाम महाराज के आश्रय में बने रहकर अपनी साधना को सिद्ध कर सकता है। तीसरे नियम की ओर संकेत करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि तीव्र लगन, भगवान को पाने के अतिरिक्त कुछ और सोचे ही नहीं। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वामी जी कहते हैं तीव्र लगन का होना आवश्यक है। आत्मविस्मृति से जो कार्य किया जाएगा उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अपने को भुलाकर केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति की जो बात है उसका स्मरण बने रहने से नित्य निरंतर भगवान का नाम स्वतः जपने लगेगा साधक और इसी से सिद्धि प्राप्त होगी। चौथे नियम की ओर संकेत करते हुए स्वामी जी कहते हैं स्नेह और सहानुभूति। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम, दूसरों के प्रति आपके हृदय में स्नेह और सहानुभूति होनी चाहिए। जब आप किसी को प्रेम देंगे तो दूसरा आप पर प्रेम लुटाएगा। स्नेह देना स्नेह पाने की सिद्धांत की पुष्टि करता है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर भगवान का नाम जपिए, प्रेम करिए परमात्मा से जिससे आपको परमात्मा प्रेम प्रदान कर सके। प्रफुल्लता, स्वामी जी कहते हैं जैसी भी दशा हो आप अपने चित्त की प्रसन्नता को ना त्यागें। ये 5वां सिद्धांत या नियम है सिद्धि प्राप्ति का। आपके खिलते हुए मुख पर मुस्कुराहट देखकर आपको प्रसन्नता होती है। आप पर मुस्कुराते हुए पुष्प हैं, आप मानवता के मुस्कान भरे अंकुर हैं। जब आप हृदय से प्रसन्न होते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप में यह आशा जगती है कि मुझे प्रभु की प्राप्ति होगी। इसलिए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। छठा नियम बतलाते हुए स्वामी जी कहते हैं निर्भयता भीरुता मृत्यु के समान है, अतः सब भय का त्याग कर भगवान के प्रति विश्वास रख असंभव को भी संभव बनाने वाली शक्ति परमात्मा को स्वीकार करते हुए नाम महाराज के आश्रम में रहते हुए आप केवल रटिए। रटने से समस्त काम हो जाएंगे। मृत्यु तक का भय आपके हृदय से समाप्त हो जाएगा। 7वां और अंतिम नियम बतलाते हुए स्वामी जी कहते हैं कि आत्मविश्वास, सफलता का मूल आधार आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता।
यदि कोई मुझसे सफल जीवन की परिभाषा पूछे तो मैं कहूँगा कि आत्मज्ञान, आत्मविश्वास भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो इस भाव को हृदय में धारण करते हैं कि मुझे प्रभु अवश्य मिलेंगे, मुझे तो मिलना ही होगा। जिसे अपने आप पर, जिसे अपने प्रेम पर विश्वास हो कि मैं प्रभु से इतना प्रेम करता हूँ, प्रभु मुझसे अवश्य प्रेम करेंगे, वे करुणा निधि हैं। ये बात जिसके हृदय में होगी उसे परमात्मा अवश्य मिलेंगे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, प्रत्येक गलत बात, प्रत्येक नकारात्मक भाव को हृदय से स्थान ना देकर, मिटाकर नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी का स्मरण करने से आपको निश्चय ही आपकी साधना में सफलता, सिद्धि प्राप्त होगी। जय श्री हरि।